हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के अध्याय 2 बहुपद के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये अध्याय 2 का है। ठीक है, अध्याय 2 से रिलेटेड है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो हम बहुपद को कैसे पहचानते हैं, हम आपको पिछले वाला वीडियो में बताया था, जो कि हम अध्याय 2 में सभी कंसेप्ट को क्लियर किया था। वो आप देख सकते हैं जाकर, तो और यहाँ समझ में आएगा और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन बहुपद है। तो यहाँ पर बहुपद, देखिए बहुपद उसे बोला जाता है जिस बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो होल नंबर होता है, आप भी जानते हैं 0, 1, 2 इस तरह से बढ़ते जाता है, इसी को होल नंबर कहा जाता है। यानी कि 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसमें से अगर बहुपद का घात अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो या कोई भी संख्या हो धनात्मक में, तो क्या होता है कि वो बहुपद होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2√x, ये चर का जो वैल्यू होता है उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √x है, तो √x को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 + 1/x, जो चर का वैल्यू होता है x, y, z कुछ भी रहता है, अगर बटे में रहता है तो वो कभी बहुपद नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 1 + 1/x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + x जो है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है। -1 जो है पूर्ण संख्या में नहीं होता है, यानी कि ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए बात को समझिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप समझे रहेंगे तो आराम से बना देंगे। ठीक है, मैथ को याद नहीं किया जाता है बल्कि समझा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सी में क्या बोला है, 4x + 2, यानी कि इसको देखेंगे, चर का वैल्यू जो है x, इसका घात क्या है, यहाँ पर घात 1 है इसका, यानी कि कुछ नहीं रहता है तो घात 1 होता है। तो हम ये जो चर का वैल्यू जो होता है उसी को देखते हैं कि अधिकतम घात उसका क्या है और वो पूर्ण संख्या है कि नहीं, यह भी देखते हैं। अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। तो यहाँ पर एक क्या है, एक तो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसलिए ये बहुपद होगा। इस सवाल का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, x के पावर 3/2 बटे में अगर घात होता है तो यह पूर्ण संख्या नहीं होता है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता है। यह बात ध्यान में रखिएगा कि जो बहुपद होता है वो उसकी घात जो होता है x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, लेकिन घात उसको पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर बोला है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन बहुपद नहीं होगा, ax + b, ये तो बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 क्या होता है, 2 के पावर 0 1 होता है, 1 होता है, तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर 0, x के पावर 0 भी 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चर का घात है ये 0 है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, 2 के पावर 0 क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें x के पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुपद होगा क्योंकि x के पावर जो 0 होता है वो पूर्ण संख्या होता है। तो ऐसा तो कर सकते हैं, कोई भी संख्या का पावर 0 1 होता है और x का पावर 0 भी 1 होता है, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो बहुपद हो गया, क्योंकि बहुपद का क्या शर्त होता है, उसका बहुपद का चर का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या आ रहा है इसलिए बहुपद है। तो ये भी बहुपद हो गया, यह भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद है। देखिए क्या है, x के पावर 0, यानी कि चर का घात 0 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है, अब डी में देख रहे हैं कि 3√x, देखिए रूट में आ गया, यानी कि x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जो होता है x का वैल्यू वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर बोला है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है।
एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये है कि नहीं? तो ये तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ एक्स एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से गुना करते हैं तो पहला जो संख्या देख रहे हैं इसका घात 2 है। कोई भी बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है तो द्विघात बहुपद होता है। तो ये तो द्विघात बहुपद है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? यह भी द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और सी ऑप्शन में देखते हैं एक्स प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स उधर जाएगा तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि ये द्विघात बहुपद नहीं होगा बल्कि ये त्रिघात बहुपद हो सकता है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये तो बहुपद ही नहीं है। चलिए आगे, हमारा चौथा नंबर सवाल क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। इसका शून्यक क्या है? तो शून्यक जो होता है x का वैल्यू होता है। जब इसको गुणनखंड करेंगे तो हमें x का जो वैल्यू प्राप्त होता है वही शून्यक होता है। तो चलिए इसको गुणनखंड तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6 है, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर 6 में गुना करके देख लेंगे कितना आ रहा है, तो 6x स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर ये वाला बीच वाला टर्म आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो ऐसे दो संख्या कौन है? तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 3x ले रहे हैं, -3x और -2x। अगर दोनों को जोड़ेंगे -3x -2x को तो -5x आएगा, और गुना करेंगे तो 6 भी आ रहा है, यानी कि दो संख्या जो लिए हैं वो सही है। अब ये दोनों का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x, यहाँ x यहाँ पर चला आया तो 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x होगा और 2 3 6, यानी कि -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। देख x का जो वैल्यू होगा तो x -3 के 0 के बराबर करेंगे और x -2 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 3 और 2 मिला। शून्य क्या मिला? 3 और 2 मिला। तो यहाँ पर 3 और 2 ऑप्शन में है, यहाँ पर है देखिए 3 और 2, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम में इस तरीक़े से बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक। चलिए 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। देखिए इसका जो x का वैल्यू आएगा, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो x का वैल्यू आता है, उसी को अल्फ़ा बीटा बोला जाता है, उसी को शून्यक बोला जाता है, ठीक है। तो हमें इसका, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, इसका हम गुणनखंड तोड़ लेंगे। इस बहुपद का जो है गुणनखंड तोड़ लेंगे तो क्या होगा? तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 एक्स स्क्वायर में गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्या लेना है, या इसका फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला है शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है ये फार्मूला तो हमारे पीछे वाला वीडियो अवश्य देखिएगा, उसमें फार्मूला अच्छे तरीके से बताया हूँ बहुपद का, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद का भी और त्रिघात बहुपद का भी, तो आपको याद होने चाहिए, तब आराम से बन जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर। तो 5वां नंबर सवाल क्या है हमारा? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? जब बहुपद द्विघात बहुपद हो तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर में c/a होता है। तो हम देख रहे हैं कि c का वैल्यू कितना है? 1 है, और a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, यानी कि 1 होगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा? 1। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 1 कहाँ पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और छठे नंबर सवाल को देखेंगे। यदि px एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान है, यानी कि p1 का मान क्या होगा? यानी कि x के जगह पर हम देख रहे हैं 1 है, तो x के जगह पर 1 लिख देंगे तो क्या होगा? p1 का जब हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम p1 का वैल्यू निकालेंगे तो x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 के स्क्वायर 5 गुना 1 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर 1 होता है, 5 1 में गुना करेंगे 5 होगा और -12। यहाँ पर क्या करेंगे? -5 -12 -17 हो जाएगा, और -17 में से 1 घटा लेंगे तो -16 हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में -16 है कि नहीं, कहीं गलत हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पर थोड़ा प्लस में होगा, ये हम माइनस लिख दिए थे, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे।
तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ से गलत हो गया था, तो 5 1 6 हो जाएगा और -12, यानी कि 12 में से -12 में 6 हो जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेंगे -6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी कि हमें शून्यक मालूम है। ठीक है, हमें शून्यक पता है, यानी कि अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर 6 है, तो बहुपद क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, अगर हमें शून्यक पता हो तब हम निकाल सकते हैं आराम से। हमारा जो शून्यक है 2 एवं 6 है, यानी कि अल्फ़ा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर 6 दिया है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर 2 दिया है, बीटा बराबर 6 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला आता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पर हम मान रखेंगे तो हमें बहुपद मिल जाएगा, द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो यहाँ पर x² है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा का मान 2 है और बीटा का मान 6 है। यहाँ पर x लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 2 है और बीटा का मान 6 है, गुना में है, इंटू का साइन है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे x² 6 2 8 हो जाएगा, 8x प्लस 2 6 12 हो जाएगा। तो हमें x² माइनस 8x प्लस 12 आ गया हमारा बहुपद। अब देखेंगे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल है डी नंबर में, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे, एकदम बिल्कुल सही आएगा। हर क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आप प्रश्नों को समझो अच्छे से, तभी आप वहाँ पर कर सकते हैं। मैथ एकदम इजी सब्जेक्ट है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक घात वाला बहुपद कहलाता है। देखिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, जैसे मान लेते हैं कि x + 1 इसका घात 1 है, यानी कि 2x + 3 इसका घात 1 है, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है। ठीक है, इसका अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है तो रैखिक बहुपद, और अधिकतम 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। जैसे लिखा जाता है x² 2x + 3 इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकतम घात इसका क्या है 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और उसी तरह त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, मान लीजिए कैसे x³ + 3x + 4, यानी कि अधिकतम घात यहाँ पर क्या है 3 है। देख रहे हैं अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो इस एक घात होगा, अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक होगा, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा वह द्विघात बहुपद होगा, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई हार्ड नहीं आता है, सिंपल ही पूछ देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 9 है, यदि अल्फ़ा इंटू बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/α + 1/बीटा क्या होगा। यानी कि पूछ रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि जब इसका हल करेंगे, गुणखंड करेंगे, तो हमें x का मान मिलेगा, उसी x का मान को दो मान मिलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होंगे, x का मान जो होगा वो 2 होगा, उसी को हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं शून्यक, इसका गुणखंड करेंगे तो शून्यक हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x² + 2x + 1, चलिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं x² 1 में करेंगे तो x² ही होगा। तो ऐसे 2 संख्या लेना है जिसके गुना करने पर x² आए और जोड़ने पर 2x आए, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर x + x ले सकते हैं, क्योंकि x 1x + 1x + 2x होगा, और गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और +1 को उतार देते हैं, बराबर 0 के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो x होगा, तो x + 1, यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या होगा दोनों में, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब हम 0 के बराबर कर लेंगे इसको, तो दोनों में x + 1 है तो x + 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर x + 1 दोनों एक जैसा ही मान आया, और 0 के बराबर करके हम निकाल लेते हैं शून्यक। x + 1 = 0, यहाँ पर x + 1 = 0, तो यहाँ से x = +1 उधर जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x = +1 है, इधर आएगा तो -1 होगा। ठीक है, तो हमें -1 और -1 प्राप्त हो गया।
ठीक है। तो -1 प्राप्त हो गया, हमें शून्यक प्राप्त हो गया। अल्फ़ा का मान -1 है और बीटा का मान -1 है, ठीक है। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो 1/α यानी कि अल्फ़ा का मान कितना है, अभी निकाले थे शून्यक, तो -1 है और प्लस 1/बीटा -1 है। तो अब इसको करेंगे तो -1 यानी कि भाग देंगे तो 1 आएगा -1 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया 1, -1 -1 -1 और -1 -2 हो जाएगा, होगा ना -2। तो ऑप्शन में देखेंगे कि -2 कौन है, यहाँ पर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 10वां नंबर सवाल, यदि बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का गुणनफलों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वो -d/a के बराबर होता है। यह फार्मूला आपको याद रखिएगा, -d/a, ठीक है। तो -d/a, तो हमें d क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d का वैल्यू कितना है, 7 है, यहाँ पर माइनस है फार्मूला में, तो -7 हो जाएगा। और a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो a का वैल्यू 4 लिख दिए, तो -7/4। ये जो है फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। हम बताए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 2.4 को जब हल किया था तो मैंने बताया था, 2.3 में भी हमने सब फार्मूला को बता दिए हैं, बहुपद से जो रिलेटेड है वो सभी फार्मूले को हमने बता दिया है। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया हमारा, -7/4। तो देखेंगे -7/4 किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है, ए में, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।